बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपका मैथ का पहला लेक्चर आज स्टार्ट किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और इस लेक्चर को गौर से देखना। फर्स्ट ऑल, आपका जो चैप्टर 1 है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है प्राइम नंबर, और उसका नाम है HCF और LCM। HCF से मुराद बेटा इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इससे मुराद ये है कि ये आपने भी पिछली क्लास में पढ़ा होगा। इससे मुराद ये है कि इसका नाम क्या है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और ये जो आपके बेटा आपके पास इस चैप्टर में सबसे अहम नंबर है कि आपको पढ़ाया जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और ये किस तरह बनते हैं, और नंबर सिस्टम की यहाँ पर कौन कौन सी टाइप है। जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें 2-3 टॉपिक हैं। सबसे पहले उसमें एक टॉपिक है नंबर सिस्टम का, उसके क्वेश्चन है। टॉपिक कौन कौन सा है, एक टॉपिक है उसमें नंबर सिस्टम के रिलेटेड टॉपिक है, क्वेश्चन है। सेकंड, उस चैप्टर में क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के बारे में। सेकंड, उसमें क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के बारे में कि स्क्वायर रूट क्या होती है। थर्ड, उसमें टॉपिक है क्यूब रूट्स कि क्यूब रूट्स क्या होती है, कि क्यूब रूट क्या है। ये 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक की मदद से आपने एक्सरसाइज 1.1 क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो बारी बारी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें 2 नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। एक आपका प्राइम नंबर क्या होता है और एक आपको कंपोजिट नंबर। लेकिन बेटा मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, क्योंकि ये मैथ को आप जानते हैं, मैथ को आप याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते। मैथ का आपने कंसेप्ट लेने होते हैं। जब तक आप कंसेप्ट नहीं लेंगे तब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप सबसे पहले आपको देखना होगा कि नंबर सिस्टम क्या आता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। इनके बारे में आपको बताऊँ तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो आप ये देखें, आप ये मैंने लिखा हुआ है नंबर सिस्टम की जो बेसिक टाइप है बेटा, 5 टाइप है नंबर सिस्टम की। उनमें से फर्स्ट टाइप है वो है नेचुरल नंबर। फर्स्ट टाइप क्या है, नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो आपको पता है, नेचुरल का मतलब है कुदरती। ऐसे नंबर जो खुद ब खुद बने हों, जिनको बनाने की ज़रूरत ना, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और ये नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। इसके बाद इसकी टाइप है बेटा होल नंबर के। होल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद इसकी टाइप है इंटीजर नंबर। फिर इसके बाद इसकी टाइप है रैशनल नंबर। फिर इसकी टाइप है इर्रेशनल नंबर। जो आपने चैप्टर नंबर 1 में जो आपके पास जो ज़्यादा नंबर है जिनके बारे में आपने पढ़ना है, वो बेटा आपने होल नंबर के पढ़ना है। क्योंकि होल नंबर की हमने आगे देखा है, होल नंबर के आगे सब 4 किस्म की सब टाइप्स हैं। होल नंबर की जो फर्स्ट टाइप है वो बेटा हमारे पास क्या है, इवन नंबर। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और यही होल नंबर चारों को होल नंबर कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और यही बेटा 4 टाइप आपके चैप्टर नंबर 1 में यूज़ होनी है। जो आपके पास नेक्स्ट टाइप है जैसे इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, ये बेटा आपके चैप्टर नंबर 2 में स्मॉल हो। तो आपको मैं बार बार ही बताऊंगा कि आपके पास नेचुरल नंबर क्या आता है, होल नंबर क्या होता है और ये क्या होता है। लेकिन जो आपने चैप्टर 1 में जो आपने पढ़ना है, अभी मैं फिलहाल आपको यही होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में बताऊंगा कि होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्योंकि इनके रिलेटेड आपने एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में आपने क्वेश्चन करने, और चैप्टर 2 में आपको मज़ीद इसके बारे में इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बताया जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या थी, तो बेटा हमारे पास फर्स्ट टाइप थी नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन ये है कि वो वाले नंबर
नेचुरल मैंने फिर पहले बताया था कि नेचुरल हमारे पास क्या आता है कि जो अल्फाज हमारे पास खुद से बने जिसको कुदरत ने बनाया उसके नेचुरल नंबर। जैसे आपको कोई मतलब जो आपका नेचुरल रिएक्शन होगा वो नेचर ऐसे नंबर जिन जो आप ऐसे नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वो वाले नंबर जो वन से स्टार्ट हो और इनका कोई एंड नहीं होता बेटा, और ये इन्फिनिटी तक होते हैं। मतलब वन के बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और ये बेटा सो वन कंटिन्यू इन्फिनिट तक होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता। ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट हो लेकिन उनका कोई एंड ना हो, इन्फिनिटी तक हो, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। और ये बेटा याद रखना, ये वन से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। अब सेकंड टाइप थी जो बेटा आपने पढ़ी थी, वो थी आपका क्या था, होल नंबर। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं होल नंबर क्या होते हैं, फिर इनके जो सब चार टाइप थी वो भी आपको बाद में बताई जाएगी। बेटा होल नंबर ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और इनका कोई भी एंड ना हो। जैसे नेचुरल नंबर हमारे पास क्या थे, वन से स्टार्ट हो, लेकिन ये हमारे पास होल नंबर हैं। ये क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, होल नंबर। हमारे पास ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो, मतलब ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये सोवन कंटिन्यू क्या करेंगे, चलते जाएंगे। तो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन उठा है, क्या हमारे पास एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्या तमाम होल नंबर, क्या नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो बेटा इसका आंसर है कि नो, तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। इसकी क्यों नहीं हो सकती का मतलब यह है कि इसमें क्या है, ज़ीरो है। क्योंकि होल नंबर कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर नहीं बने, बल्कि ये बनाए गए हैं। कैसा बनाया, क्योंकि जो हमारे पास वन टू थी, जो गिनती थी, काउंटिंग थी, वो तो हमने स्टार्ट की थी वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट और नाइन तक हमारे पास थी। लेकिन इसके आगे हमने क्या करना था कि नाइन के बाद क्या करें, किस तरह लिखे। तो हमने एक मेथड जारी किया, तो हमने क्या किया, किसका इजाफा किया, हमने एक ज़ीरो का इजाफा किया। तो इस तरह हमारे नंबर ये मज़ीद कंटिन्यू, मतलब हमारे पास नाइन के बाद क्या है, टेन है। नाइन के बाद क्या आया, तो हमने ज़ीरो का इजाफा करने से क्या होगा, नाइन के बाद क्या है, हमारे पास आया टेन नंबर। तो ये मतलब ये खुद से नहीं बन, नेचुरल नहीं है। होल नंबर से मुराद तमाम नंबर ये बनाए गए, इसमें ज़ीरो का इजाफा करके इसमें नाइन के बाद टेन आया, और इस तरह फिर 11 12 13 14 15 16 इस तरह कैरियन चलते गए। अब बेटा मैंने बताया था कि होल नंबर की, हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि होल नंबर, द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। मतलब जो ऐसे नंबर जो हमारे पास ज़ीरो स्टार्ट हो उनको कहते हैं होल नंबर, तमाम नंबर। आगे मैंने आपको बताया था कि होल नंबर की कितनी टाइप्स हैं, चार बेसिक टाइप हैं होल नंबर की। इनमें से फर्स्ट टाइप क्या है आपके पास, क्या है बेटा, आपके पास इसकी फर्स्ट टाइप क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, होल नंबर की ही टाइप है। होल नंबर के हमारे पास चार टाइप्स हैं, इवन नंबर, आड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और इन्हीं पर आपका चैप्टर नंबर 1 बेस करता है। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो जिनको हम दो पे डिवाइड कर सकें, जो दो पे टू पे डिवाइड हो सके, उनको कहते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है, ट्वेल्व है, फोर्टीन है, और सो वन। मतलब बिल फर्ज में अगर मैं यहाँ पे करूँ फोर, इसको मैं टू पे डिवाइड करूँ तो इसके हमारे पास क्या आता है, टू आता है। मतलब ये टू पे डिवाइड, ऐसे नंबर जो दो पे डिवाइड हो सके उनको कहते हैं इवन नंबर। आगे हमारे पास क्या है, होल नंबर के आगे बेटा हमारे पास सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप हमारे पास इसकी क्या है, आड नंबर। फर्स्ट टाइप क्या थी, इवन नंबर। अब सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, आड नंबर। द नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय, आड नंबर हमारे पास क्या है, द नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय टू। ऐसे नंबर जो दो पे डिवाइड ना हो सके उनको हम कहते हैं आड नंबर। और आड नंबर क्या आते हैं हमारे, आपको पता है, ऐसे नंबर जिनको दो, मतलब आड नंबर हमारे पास कहाँ कैसे कौन कौन से हैं, बिल पास वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन, नाइन और 11। और आप अगर इन पर दो पे देखें, दो पे डिवाइड करना चाहिए, दो पे डिवाइड
देखें तो ये दो पे डिवाइड नहीं, बल्कि इनका आंसर पॉइंट में आता है, ये दो पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होते, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, इसमें कहते हैं ऑड नंबर। अब बेटा जो सेकंड थर्ड टाइप है जो बड़ी अहम है, जिनके मुतालिक आगे क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 1.1 में, एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 ही यही है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर बेटा हमारे पास याद रखना, प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर जो जो किस पे डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1, जो 1 पे डिवाइड हो सके, और इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो 1 पे डिवाइड तो हो लेकिन साथ साथ वो अपने आप पर इटसेल्फ भी डिवाइड हो, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब इनके हमारे पास क्या होने चाहिए, ये याद रखना, इनके फैक्टर दो फैक्टर बने चाहिए, टू फैक्टर बने चाहिए। ऐसे नंबर जिनके टू फैक्टर बने उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, मतलब जो 1 पे डिवाइड हो सकेंगे और खुद इटसेल्फ। यहाँ पे आप देखें 2 है, अब 2 पे, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले 2, अब 2 कितने फैक्टर बनेंगे, यहाँ 2 डिवाइड है 1 के टेबल में, यहाँ 2 डिवाइड है इटसेल्फ खुद 2 के टेबल में डिवाइड है, इसके कितने फैक्टर बने 1 और इसके 2 फैक्टर बने। इसी तरह आप देखें 3 देखें तो 3 कितने फैक्टर बनेंगे, 3 किस पे डिवाइड होगा, 3 1 पे के टेबल में डिवाइड आएगा और 3 इटसेल्फ खुद के टेबल में आएगा। इस तरह ऐसे नंबर जो 1 पे और इटसेल्फ खुद पे डिवाइड हो उसमें कहते हैं प्राइम नंबर। उन प्राइम नंबर की एग्जांपल ये है। अब बेटा अगर आप इसी तरह इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, जो आपके नंबर विच डिवाइड है 1 एंड सल जो खुद पे 1 पे डिवाइड। अगर आप देखें 5 है, ये 1 के टेबल में डिवाइड होगा और खुद अपने इटसेल्फ 5 के टेबल में। इसके अलावा ना 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, ना 4 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, ना 6 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, ना 7, ना 8, ना 10, ना 11। ना इसमें प्राइम आप जो भी नंबर देखें उनके से दो ही फैक्टर बनेंगे, या तो 1 के टेबल में या इटसेल्फ खुद के टेबल में आएगा। आप इनके आगे मज़ीद हम क्वेश्चन जो आपसे 1.1 में उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपने पूछना, आप क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें आप बताएं कि इसमें कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर। अब बेटा इसके सबसे अहम टाइप है, ये तो प्राइम नंबर थी। अब इसके जो आप फर्दर टाइप है, जो लास्ट टाइप है जो अहम है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर। अब आपने बताना है कि आपके पास कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर की बेटा याद डेफिनेशन हमारे पास प्राइम नंबर के जिसके दो फैक्टर बनते हैं। अब ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का क्या है, ऑपोजिट है, इटसेल्फ भी रेसिप्रोकल है। इसका उल्टा है कि जो प्राइम के दो फैक्टर बनते हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर के 2 या 3 फैक्टर बने। द नंबर एस द नंबर विच इज डिवाइड which has more than 2 factor। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब फैक्टर से ना 2 से ज़्यादा डिवीजन बेलो डिवाइडर हो उसके, मतलब वो 1 पे तो डिवाइड। बिल फर्ज मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि 9 है, बिल फर्ज 9 है। अब ये 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। किस तरह, क्योंकि ये 9 किसके टेबल में भी आ रहा है बेटा, ये 1 के टेबल में भी आ रहा है। इसका एक फैक्टर तो 1 बार। अब सेकंड फैक्टर इसका बेटा एक हित के टेबल में आ रहा है, ये इटसेल्फ खुद के टेबल में भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा इसका थर्ड फैक्टर क्या बनेगा, 3। तो इसके कितने डिवाइडर हुए, 1 3 9, मतलब इसके कितने फैक्टर बने, इसके हमारे पास 3 फैक्टर बने। कितने फैक्टर बने, 3। द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, और इसके मजीद डेफिनेट द नंबर विच है डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइडर हो उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 9 की। 9 क्या है, ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में भी आ रहा है, मतलब 9 से हमारी इटसेल्फ भी खुद पे डिवाइड हो रहा है, और ये किस पे डिवाइड आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। इसके अलावा आपके पास देखें कंपोजिट नंबर आपके पास क्या है, एक आपके पास क्या है 15 है।
15 भी आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। 15 कैसे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर आप देखें तो 15 किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 के टेबल में भी डिवाइड हो रहा है 15। अगर आप देखें 5 के टेबल में भी डिवाइड हो रहा है। अगर आप देखें 15 3 के टेबल में भी डिवाइड हो रहा है। अगर आप देखें 15 खुद 15 के टेबल में भी डिवाइड हो रहा है। मतलब अब यहाँ पर 15 के कितने फैक्टर बने बेटा, 4 फैक्टर बने। कितने फैक्टर बने, 4। किसने कितने डिवाइड फैक्टर्स में डिवाइडर, कितने डिवाइडर हुए इसके, 4। अब प्राइम नंबर कंपोजिशन में बेटा बेसिक डिफरेंस ही फैक्टर का है, डिवाइडर का है। प्राइम नंबर के हमारे पास ऐसे नंबर जो यहाँ तो 1 पे डिवाइड होते थे, यहाँ वो खुद अपने आप इटसेल्फ डिवाइडर थे, मतलब उसके 2 डिवाइडर होते। अब यहाँ पर कंपोजिट नंबर है ऐसे नंबर यानी कि 2 से ज़्यादा डिवाइडर हों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 9 और 15 की। 9 क्या है, 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, इनके 2 साथ। और इस तरह मैंने आपको 15 की एग्जांपल दी, 1 5 3 15। किसके इसकी कितने 4 फैक्टर, क्योंकि ये 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 50 पे डिवाइड हो रहा है और 3 पे डिवाइड हो रहा है। ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। अब आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ही बेटा यही है कि आपने ये बताना है कि इनमें कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। यही दो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में है। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ये बेटा हमारे पास 3 नंबर सिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो अभी मैंने बताई है, क्योंकि आप क्वेश्चन करने से पहले आपका कंसेप्ट होना ज़रूरी होना चाहिए कि आपके पास क्या इल्म है, क्या नॉलेज है, कि आप किस तरह इन नंबर के मतलब पता क्या नंबर को पता होगा तो आप मज़ीद इसको कर सकें। आगे बेटा 2-3 इसके कंसेप्ट है। ये आपका पहला स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट के क्वेश्चन है। वो एक्सरसाइज 1.1 में प्राइम फैक्टर है केस, वो आपका मजीद आपका लेक्चर नंबर 2 में डिलीवर कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है जो बेटा आपका हो वो आपने एक्सरसाइज में आपने खुद से करना है। एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 का 1-2 पार्ट में आपको कराऊंगा। इसके अलावा मैं एक प्राइम नंबर और खुद से एक लिस्ट भेजूंगा, वो आपने मुझे होमवर्क करके बताना है कि इसमें कौन से नंबर प्राइम नंबर है और कौन से कंपोजिट नंबर है, वो आपको होता है। ये हमारे पास बेटा इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो बेटा मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये समझ नहीं आ रही, ताकि मैं आपको फिर कंसल्ट कर सकूँ, बता सकूँ कि ये किस तरह होता है। थैंक यू।